में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब हिंदी भाषी राज्यों में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने में जुट गई और इसी कड़ी में बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें पश्चिम बंगाल है। बीजेपी के लिए सबसे अहम इसे माना जा रहा है। ऐसे में नए कार्यकारी अध्यक्ष के सामने चुनावी चुनौती भी है। उधर 2026 में 5 विधानसभा के बाद 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है, जहां जीत के हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साफ है कि बीजेपी भविष्य वाली रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। अब से थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे नितिन नवीन। नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के कई मंत्री उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे और यहीं से आज के कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दिल्ली के सभी सांसद भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे उनकी अगवानी के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, दिल्ली के सभी सांसद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचेंगे। नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय वहां से जाएंगे, जहां उनका स्वागत और सम्मान किया जाएगा। भले ही बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन के नाम ने सभी को चौंकाया हो, लेकिन यह फैसला कई अहम फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ना कोई अटकल, ना कोई कयास, न नियुक्ति की कोई चर्चा, लेकिन एक दिन पहले जब बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम सामने आया तो एक बार के हर कोई चौंक गया। सभी के लिए ये फैसला हैरान करने वाला रहा। कुछ ही देर में नितिन नवीन को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी का जश्न पटना बीजेपी दफ्तर में शुरू हो गया। नितिन नवीन ने इस भरोसे के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया और इसे आम कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। है, नई चुनौतियां हैं, नई उम्मीदें भी हैं आपसे। मैं यही कहूँगा, पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास किया। बिहार से पहली बार किसी नेता को बीजेपी में इतनी बड़ी भूमिका मिली है। यही वजह है कि सूबे के सियासी हलकों में इस फैसले को लेकर काफी उत्साह और खुशी है। बिहार से एक, पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। पूरा देश के लिए और खास करके बिहार के लोगों के लिए, बिहार सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके पिताजी विधायक रहे और बहुत पुराना उनका पार्टी से लगाव रहा। पूरा अभी इस चुनाव में भी जिस तरह से वो एक्टिव थे पूरा कार्यक्रम को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम सब लोग उनको शुभकामना देते हैं जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। यूं तो बीजेपी नेतृत्व कई बार अपने फैसलों से चौंकाता रहा है, लेकिन हर फैसले के बीच बड़ी रणनीति, बड़ा विजन रहा है। इस बार भी नितिन नवीन की नियुक्ति में कई फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। सबसे बड़ी बात ये, इस फैसले से बीजेपी ने भविष्य की लीडरशिप का साफ संदेश दिया है। बीजेपी के इतिहास में नितिन नवीन सबसे कम उम्र के नेता हैं जो पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। इससे पहले 49 साल की उम्र में अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन नितिन नवीन की उम्र महज 45 साल है। नितिन नवीन को भले ही सियासत विरासत में मिली हो, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज एपीवीपी से किया है। इस तरह से बीजेपी ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया है कि मेहनत और लगन से बीजेपी में अध्यक्ष पद पर कोई भी कार्यकर्ता पहुंच सकता है। साफ है कि बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी की बागडोर यूं ही नहीं सौंपी, बल्कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सौभाग्य की बात है बिहार का कि बिहार के कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन जी युवा हैं और पूरे देश के अंदर एक युवा के अंदर संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी
45 वर्ष के एक युवा को दिया है। यानी युवाओं के अंदर जो है पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज गया है। इसके साथ ही नितिन नवीन की नियुक्ति में एक फैक्टर अगड़ा पिछड़ा समीकरण का भी है। नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक कायस्थ समुदाय पार्टी का कोर वोट बैंक बना रहा है। कायस्थ वोट बैंक का बंगाल में भी अच्छा खासा प्रभाव है, लिहाजा उनकी अगुवाई का बीजेपी को फायदा मिल सकता है। नितिन नवीन को जो भूमिका मिली है, अब उस पर खरा उतरना उनके लिए चुनौती होगी। आज तक पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आज क्या कार्यक्रम है नितिन नवीन का यहाँ पीयूष? जी बिल्कुल नेहा, लगभग 1 बजे के आसपास वो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर लैंड करने वाले हैं और उसके बाद सीधा वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई है। काफी भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जश्न की तैयारी जो है वो हो गई है। पूरे दफ्तर को इस वक्त सजा दिया गया और जो मार्ग बीजेपी दफ्तर तक जाता है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, उसको भी पूरी तरह से सजा दिया गया है। तो भव्य स्वागत की तैयारी इस वक्त नितिन नवीन के लिए बीजेपी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि काफी समय के बाद बीजेपी को अपना एक कार्यकारी अध्यक्ष मिल रहा है और युवा चेहरा इस वक्त बीजेपी को मिल रहा है। तो कार्यकर्ताओं में काफी जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। लगभग 2 बजे के आसपास नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद अंदेशा ये जताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से होगी।